हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत टाइम के बाद वापस जो है लाइव आपसे बात कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत समय हो गया है, मैंने कुछ ना ही मैंने क्लिप्स बनाई है, ना ही मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की है। और आज भी मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए लाइव आई हूँ, सिर्फ वेलकम करने के लिए। तो यस, आज है एक्चुअली पतेती। और आज पारसी का न्यू ईयर है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय पारसीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आज अमावस्या का भी दिन है, तो वो जो घास गाय की घास देने वाले भैया आए थे, तो मैं उनके पास से घास ले रही थी। ओके। और मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो मैंने यहाँ पोटैटोज़ ले लिए हैं और मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो की सब्ज़ी, रोटी और श्रीखंड जो है वो पापा बाहर से लेके आने वाले हैं। तो तब तक मैं बनाती हूँ, तब तक आप सॉरी फॉर द नॉइज़। तो चलिए, मैं करती हूँ आज का काम और आप क्या करिए, आप जाइए फ्लैशबैक में। और बहुत सारी जो क्लिप्स हैं मैंने उनको मर्ज करके ये जो है आज का व्लॉग बनाया है। तो वृंदावन और हाय हाय। तो देखा, अपने पापा को याद कर रही थी और पापा आ गए। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने बहुत सारी जो क्लिप्स हैं उनको मर्ज करके ये ब्लॉग बनाया है। आप वो ब्लॉग एंजॉय कीजिए, तब तक मैं करती हूँ अपना काम। बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है आज, तो आप व्लॉग एंजॉय कीजिए, तब तक मैं करती हूँ अपना काम और उसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये है जयपुर के राधा गोविंद देव जी मंदिर। और ये है सुबह की क्लिप, जब क्योंकि हमारा लास्ट डे था जयपुर में और हम लोग लास्ट डे जो है राधा गोविंद देव जी के दर्शन करने आए थे। और उसके बाद हमें सीधा शॉपिंग करके फिर वृंदावन जाने के लिए हमें ट्रेन पकड़नी थी। तो फिर एक छोटी सी क्लिप मैंने आप सबके लिए उसको डाल दिया, ताकि एक यादगिरी भी रहे कि हम लोग जयपुर के मंदिर गए थे। और जयपुर में ही एक छोटा सा राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे बाहर ये सारे फरसान की जो ठेली थी वो लगी हुई थी। और मैंने जल्दी जल्दी में ही इसको शूट किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो रही थी, हमें शॉपिंग में भी जाना था और उसके बाद पैकिंग करनी थी, फिर ट्रेन पकड़नी थी। और ये है जयपुर का इस्कॉन टेम्पल, जहाँ हम लोगों ने दर्शन किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि जल्दीबाजी थी, इसीलिए मैं छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने आप सबके लिए ली है, तो आप भी इसको एंजॉय कर लीजिए। तो अभी हम लोग हैं जयपुर के मंदिर में आए हैं हम लोग। और मेरे पीछे यहाँ पर जो है ये है जयपुर मंदिर इस्कॉन का। ये देखिए, बहुत बड़ा मंदिर है। अंदर के दर्शन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अब सीधा हम लोग आ गए हैं वृंदावन, और ये हम लोग वृंदावन में कर रहे हैं बस की सैर। और ये दर्शन कर लीजिए आप वृंदावन के मंदिर का। और यहाँ पर बंदर महाराज जो हैं वो हमारी बिल्डिंग में आ गए थे वृंदावन में ही। तो मैं और भाविका मिलके बंदरों को थोड़ा बहुत खाना खिला रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, जिसको
आप भी आगे एंजॉय कीजिए उन लोगों के साथ। वैसे मतलब यहाँ वृंदावन में सभी जगह जाली लगी हुई होती है, ताकि वृंदावन में जो है बंदर आपके बिल्डिंग में या आपके कमरे में कहीं घुस ना जाए, क्योंकि वो लोग मोबाइल, चश्मे, इन सब चीज़ों से, खाने से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो उनको फ़ीड कराने में, उनको कुछ भी बोलने में भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो रात को मैं और भाविका जो है अपने सुखाए हुए कपड़े जो थे वो लेने जा रहे थे, तो हम दोनों ने देखा कि बहुत सारे बंदर जो है हमारी बिल्डिंग में आ गए थे। तो उन सबको मतलब हम दोनों फ़ीड करवा रहे थे, उनके साथ बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। तो अभी आप जो है आगे की क्लिप में देख सकेंगे और सुन भी सकेंगे कि वो लोग कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं और हम कैसे बात करते हैं। તો હું પછાડા કરીશ. ખાઈ છે હાથમાં ઝટે નહીં હારો આમાં હાથ નાખીને. ડોન છે આવડો આ તો જો. आज मंगो मंगलवार से आज बोल से नहीं Hi guys, welcome back to my channel and I am back again with this all stuff. मैं आज सुबह ही आई हूँ और ये सब मैंने अनपैक कर दिया है, मेरा बैग वैग सब। मेरी मम्मी आज नहीं बोलेगी, मम्मी को आज मंगलवार है। ओके, सो दिस इज़ माय शॉपिंग एंड आई हैव डन अनपैकिंग। सो बाद में मैं आपको सब बताऊँगी। आई एम बैक अगेन। और यहाँ देखिए इतने सारे कपड़े मैं वृंदावन से लेके आई हूँ। मैंने शॉपिंग की है और जब मैंने अपना जो बैग है उसे अनपैक किया तो मैं खुद दंग रह गई। और ये सारे कपड़े मेरे मम्मी के, पापा के, सबको फ़ोल्ड करके रखा है। शाम का टाइम है आई थिंक, और ये अनपैकिंग फिर भी मेरी चल रही है, शाम तक का टाइम हो गया है। और ये देखिए मेरा बैग, वहाँ पे भी एक रेड बैग आपको दिख रहा है, उसमें मैं नाश्ता लेके गई थी। शाम का टाइम है तो मैं थोड़ा सा अपना मी टाइम एंजॉय कर रही थी, कीर्तन एंजॉय कर रही थी। सॉरी, शाम नहीं है, दोपहर ही है, 1:15 बजे हैं और मैं और मम्मी बैठे थे। और यहाँ मम्मी दिखा रही हैं उन्होंने जो दिवाली पर जो डेकोरेशन किया था, वो सारी चीज़ें जो है मम्मी दिखा रही है। तो उन्होंने बहुत ही मिनिमल, प्यारा, सिंपल सा डेकोरेशन किया था। और यहाँ मिकी माउस भाई साहब जो हैं वो लटके हुए हैं। तो और अब हो गया है शाम का टाइम एक्चुअली। और यहाँ देखिए कपड़ों का इतना सारा ढेर है जिसको मुझे फ़ोल्ड करना है। तो देखिए पूरा जो है यहाँ पड़ा हुआ है, तो मुझे अब तक टाइम नहीं मिला था, मैंने सिर्फ बैग्स ही खाली किए थे। तो अब मैं सब काम करूँगी। और अब सीधा यहाँ आ गए हैं हम लोग बड़ौदा, जो बहुत टाइम के बाद, आई थिंक ये 4-5 महीने के बाद की क्लिप है। तो यहाँ पे जहाँ मेरा भाई रहता है, बिल्डिंग के नीचे सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो ये क्लिप भी मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये जिस तरह से मशीन सब फ्लिप कर रहा था, सब कुछ हो रहा था काम, तो ये देख के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये भी मैंने जो है उसको
इसमें शामिल कर दिया आप सबको दिखाने के लिए। और अब वापस शाम का टाइम है और मैं और पापा जा रहे हैं बड़ौदा में इस्कॉन मंदिर दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे दिन मुझे और पापा को घर पे जाने के लिए वापस निकलना पड़ा था। और देखिए आईने में मैं भी आपको दिख रही होंगी। तो बड़ौदा आए हुए हमें शायद 3-4 दिन हो गए थे और बस हमें दूसरे दिन ही निकलना था। तो ये आ गया बड़ौदा का इस्कॉन टेम्पल और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बाहर से भी नज़ारा है। और पापा जा रहे हैं वहाँ से और मैं पीछे से शूट कर रही हूँ। और आगे आपको दिखेंगे इस्कॉन मंदिर के जो भगवान हैं उनके, तो आप दर्शन कर लीजिए। ये है श्री श्री गौर निताई जी, राधा कृष्ण भगवान भी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर था और बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पे मुझे कीर्तन करने का, थोड़ी बहुत सेवा करने का भी मौका मिला था। और यहाँ देखिए शाम की आरती का टाइम था, तो फिर मैंने और पापा ने सोचा कि आरती करके बाद ही आराम से घर जाएंगे, क्योंकि डिनर तो बाहर ही लेना था। और ये देखिए भगवान की रास लीला का जो पेंटिंग है बहुत ही प्यारा था। और ये है मंदिर और यहाँ सब लोग जो हैं वो कीर्तन भजन इस चीज़ को सब लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और मुझे भी लिटरली बहुत 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 मज़ा आया था। और ये है बड़ौदा का गीता लॉज, जहाँ घर जैसी ही गुजराती थाली मिलती है खाने के लिए। तो फिर दर्शन करने के बाद मैं और पापा घर गए। घर से वापस हम लोगों ने कैब करी और फिर हम लोग वापस आ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए। डिनर हमारा हो चुका है, मैं और भाई बाहर खड़े थे तो मैंने ये छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए वापस से शूट करी। और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और वापस हम लोग रिक्शा में गए थे, जब बहुत एंजॉय किया। ये है मेरा भाई और पास में बैठे हैं पापा। तो हम लोग जा रहे हैं घर वापस डिनर करके। और ये है दूसरे दिन रात की क्लिप। रात के आई थिंक 2:30-3 बजे होंगे और हम बड़ौदा से कब के निकल चुके थे, लेकिन आधी रात में हम लोग इतने ट्रैफिक में फंस गए थे। आई थिंक 1-1.5 घंटा हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। और मैं तो पूरे रास्ते ये ट्रैफिक देखती आई। मैंने थोड़ा बहुत शूट भी किया, लेकिन इतना शोर शराबा, यहाँ तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन इतना शोर था कि फिर सर में ही दर्द हो गया। और दूसरे दिन सुबह हम लोग पहुँचे हमारे घर पे। हे गाइस, तो आ गए हैं हम लोग वापस। और आज है थर्सडे और 12 मई हम लोग वापस आ गए हैं और बज गए हैं सुबह के 10। एक्चुअली हम लोग 7:30 बजे वापस आ गए थे। और ये देखिए अनपैकिंग चल रही है। मैं सब जो कपड़े हैं ना वो निकाल रही हूँ। और ये है वो सामान जो मैंने लिया है, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी, मैं बाद में बताऊँगी अलग से वीडियो बना के। तो चलिए इसको करती हूँ मैं यहीं पर एंड और अनपैक कर लेती हूँ सब कुछ।